दिल्ली से बहुत दूर एक जगह पर कृष्णा नाम की एक लड़की अपनी माता पिता के साथ रहती थी। कृष्णा को बचपन से ही जेवर बहुत पसंद था। जहाँ भी वो जेवर देखी, किसी को बिना बताए उठा लेने की कोशिश करती थी, और अगर वो उस जेवर को लेने में कामयाब हुई तो उसे लेकर उसके घर के खिड़की के पास एक गड्ढा खोदकर उनमें रख देती थी। एक दिन एक रिश्तेदार के घर जाने के लिए कृष्णा की माँ ने अपनी अलमारी से एक झुमका निकालकर पहनती है। उसे देख कृष्णा ने पूछा, अरे माँ, इतनी सुंदर झुमका तुम्हारा है? हाँ बेटी, ये मेरे पसंदीदा झुमका है। मैं इसे बहुत कम पहनती हूँ। आज एक रिश्तेदार के घर जा रही हूँ ना, तो सोचा पहन लूँ। अच्छा क्या माँ, बहुत सुंदर है। रिश्तेदार के घर से वापस आकर रेखा वो झुमका उतारना भूल गई और वो पहनकर ही सो गई। फिर रात को जब रेखा गहरी नींद में थी, तब कृष्णा अपनी माँ के कान से वो झुमका खोल लेती है और सुबह जाकर उस गड्ढे में रख देती है। उसकी माँ जब सुबह उठकर देखी कि उसके कान में वो झुमका नहीं है, तब वो कृष्णा से पूछी, बेटी, मेरा वो झुमका कहीं नहीं मिल रहा है, तूने देखी है कहीं? नहीं माँ, मैंने नहीं देखी। अच्छा ठीक है, अगर तुझे कहीं मिला तो मुझे बताना। हाँ ठीक है माँ। इसके कुछ दिन बाद ही कृष्णा की माँ उसे खिड़की के पास गड्ढे में कुछ करते हुए देखी और उसकी माँ उसको बोली, ये खिड़की के बाहर गड्ढा खोदकर तू क्या कर रही है? माँ, वो ये सब क्या है कृष्णा? तू ये सारा जेवर कहाँ से ले आई है और यहाँ क्यों रखी है? मुझे याद नहीं माँ। अरे, ये तो मेरी वो झुमका है जो खो गई थी। ये भी तूने ली थी? मुझे नहीं पता। आगे से ये सब मत करना कभी। ठीक है माँ। बदनामी के डर से उसकी माँ ये बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं, और कृष्णा को भी ज्यादा कुछ नहीं बोली। पर कृष्णा की ये हरकत दिन ब दिन बढ़ता ही गया। उसके घर में कोई मेहमान आते तो थे जेवर पहनकर, लेकिन घर जाने के समय उसके पास वो जेवर नहीं होता था। वो स्कूल में पढ़ते वक्त अपनी सहेलियों के जेवर भी चुरा कर घर ले आती थी। इस कारण स्कूल से कंप्लेन भी आता था। देखिए मिसेस कपूर, आपके बेटी के खिलाफ चोरी के बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं। क्या चोरी? नहीं नहीं, मेरी बेटी चोरी क्यों करेगी? वो जो मांगती है हम उसे तो देते हैं। आपके पास कोई सबूत है क्या मैडम? नहीं, कोई ठोस सबूत तो नहीं है, पर स्कूल की लड़कियों की जेवर चोरी करने की कंप्लेन आई है मेरे पास, वो भी एक से ज्यादा। सबूत ना होने के कारण मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ आपकी बेटी को। आप अपनी बेटी को समझाइए, वरना हमें उसको निकालना पड़ेगा। सॉरी मैडम, मैं आगे से ये ख्याल रखूंगी। घर आकर रेखा उसे बहुत समझाती है, पर उसकी चोरी की आदत कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ता ही गया। वो आस पड़ोस के किसी के भी घर में जाती थी तो उसके घर से ही जेवर चुराती थी। पहले पहले तो उनको समझ नहीं आता था, पर बाद में सबको कृष्णा पर शक हुआ और सब मिलकर कृष्णा के माँ के पास आकर बोलने लगे, रेखा भाभी, आपकी बेटी हमारे घर आकर हमारे घर से जेवर चुरा के ले आती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? हम सही बोल रहे हैं। पहले हम लोगों को समझ नहीं आया था, पर अब समझ आ रहा है। जब जब भी हमारे घरों से जेवर गायब हुई है, हर वक्त उससे पहले आपकी बेटी ही हमारे घरों में मौजूद रहती है। आप लोग मेरी बेटी को गलत समझ रहे हैं। मेरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। आप हमें गलत साबित नहीं कर सकते, कारण मैंने आज खुद देखी है उसको जेवर लेते हुए। देख लीजिए, अब अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम सबको मजबूर होकर आप लोगों के खिलाफ थाने में जाना पड़ेगा। रेखा जैसे तैसे करके हर बार हालत को संभाल लेती थी। स्कूल खत्म करके वो जब कॉलेज में गई, उधर भी दोस्तों के जेवर चुराती थी और उन सबको चुराकर अपने घर के खिड़की के बाहर वाले उसी गड्ढे में रख देती थी। फिर ये बात सबको पता चल गया
कि कृष्णा जेवर चोरी करती है। ये जानने पर उसकी सहेलियां भी उससे दूर रहने लगी। तुझे पता है सीलू, वो कृष्णा ना सबके जेवर चुराती है। उससे दूर रहना। जेवर चुराती है? तुझे कैसे पता? कॉलेज आने के बाद पहले पहले हमारे बहुत लोगों के जेवर खो जाते थे। पहले हमें समझ नहीं आया कि ये उसका काम है। बाद में अच्छे से नज़र किया तो समझ आया कि उसके पास रहने से ही जेवर खो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी चोरी है। तो तुम लोग सर को क्यों नहीं बताया? अगर प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे तो सर बोलेंगे हम इतने बड़े हो गए और हम अपना सामान संभाल नहीं सकते, तो पहन के ही क्यों आती हो? ये तो सही है। हाँ, और ऊपर से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, इसलिए तुझे बोल रही हूँ, तू थोड़ी दूर रहना उससे। कृष्णा को समझ आती थी कि उसके बारे में सब क्या सोचते हैं, फिर भी वो चोरी करना नहीं छोड़ी थी। इस कारण उनके पड़ोसी उन लोगों को एक घर में कर देते हैं। इन सब हालातों से परेशान होकर रेखा कृष्णा की दूर कहीं शादी करवा देने के बारे में सोचती है। मोहन, अब हम क्या करें? आस पड़ोस वाले हम लोगों को एक घर में कर दिया है। कृष्णा को कितना समझाया, वो भी नहीं सुनती। अब क्या होगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ। अब तो बस एक ही रास्ता है, उसकी शादी। शादी? कौन करेगा उसे शादी? इस इलाका और आसपास के सभी इलाके में सारे लोगों को पता है उसके बारे में। आसपास क्यों? हम दूर कहीं उसकी शादी करवा देंगे, जिससे उन लोगों को भी पता नहीं चलेगा और हम भी अच्छे रहेंगे। सबसे बड़ी बात, कृष्णा खुद अच्छी रहेगी। दिल्ली में हमारा जो रिश्तेदार है ना, उनसे बात करके देखती हूँ। ठीक है, तुम देखो कितनी दूर क्या कर सकती हो। उसके बाद रेखा उसकी उस रिश्तेदार से बात करके ऋषभ नाम का एक अच्छा सा लड़का देखकर कृष्णा की शादी करवा दिया। चुपचाप शादी करवाया कि किसी को कुछ पता ना चले। शादी के बाद कृष्णा और ऋषभ अकेले एक फ्लैट में रहते थे। ऋषभ के घर वाले कोई नहीं था। शादी के बाद कुछ दिन अच्छा ही चला, कारण कृष्णा घर से निकलती नहीं थी और घर में और कोई नहीं था जिसका जेवर वो चोरी कर पाती। फिर एक दिन ऋषभ ने कृष्णा से कहा, कृष्णा, तुम सारा दिन अकेले घर में रहती हो। मुझे भी काम से फुर्सत नहीं मिलती कि तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं। इसलिए बोल रहा हूं कि तुम एक काम करो, कभी कभार शॉपिंग करने चली जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं अकेले? हाँ, मुझे समय कहाँ मिलता है। तुम जाओ ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। शाम को कृष्णा तैयार होकर शॉपिंग मॉल जाती है शॉपिंग करने। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद उसको एक ज्वेलरी शॉप दिखाई दिया, जहाँ ढेर सारा गहना भरे पड़े थे। वो कभी इतना सारा गहना एक साथ नहीं देखी। वो फौरन अंदर जाकर जेवर देखने लगी। उसमें से ही डायमंड का एक नेकलेस उसे बहुत पसंद आया और वो उस नेकलेस को उठा ली और घर चली आई। फिर रात को ऋषभ घर आया, पर कृष्णा उसके पति से इस जेवर का कोई जिक्र नहीं किया, बस कपड़े दिखाई जो वो खरीदी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही उनके फ्लैट में पुलिस आते हैं, तो ऋषभ पूछता है, सर आप लोग यहाँ क्यों? न्यू मार्केट मॉल से आपके वाइफ के खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया गया है। मेरी वाइफ? पर उसने क्या किया? 1 करोड़ के एक हीरे की जेवर चोरी की है उसने। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। आप झूठ बोलने की कोशिश ना कीजिए। हमारे पास प्रूफ है सीसीटीवी फुटेज का। हमें घर का छानबीन करने दीजिए। ठीक है। घर का छानबीन करने के बाद कृष्णा की बैग से वो हीरे की हार मिलता है, तो पुलिस ने कहा, अब क्या बोलेंगे कृष्णा जी? मुझे नहीं पता ये कब हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं। ये सब बोल के अब कोई फायदा नहीं, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर कृष्णा अचानक से बेहोश हो जाती है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करके बोलते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, वो डर से बेहोश हो गई है। डॉक्टर, मेरा एक सवाल है,
जब वो चोरी करने के बाद पकड़ी गई तो वो क्यों बोल रही थी कि उसे कुछ याद नहीं, वो कुछ नहीं जानती? देखिए, ये एक तरह की दिमागी बीमारी है। लोग अपनी बेहोशी में ही चोरी करते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं। कृष्णा जी को भी वही बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। उसके बाद पुलिस उसे छोड़ देते हैं, पर बीमारी का कोई इलाज ना होने के कारण कृष्णा उसकी चोरी जारी रखी और वो बन गई चोरी करने वाली बहू।